हेलो व्यूअर्स। तो आज हम सोलो के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। गिवन बाय सोलो अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, यही सोलो का मॉडल है, जिसे हम एक्सोजीनस ग्रोथ मॉडल या फिर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर ट्रीटेड टू बी एक्सोजीनस इन नेचर। इस मॉडल में टेक्निकल प्रोग्रेस और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को एक्सोजीनस ट्रीट किया जाता है। डिफरेंस फ्रॉम एचडी मॉडल, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हैरोडोमर का मॉडल, उससे सोलो का मॉडल डिफरेंट कैसे है। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं। जो एचडी मॉडल है, हैरोडोमर का मॉडल है, ये फिक्स्ड टेक्निकल कोफिशिएंट लेके चलता है। वहीं जो सोलो का मॉडल है वो वेरिएबल टेक्निकल कोफिशिएंट को अज्यूम करके चलता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हैरोडोमर का मॉडल है उसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल पॉसिबल नहीं था, लेकिन यही सोलो के मॉडल में सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल पॉसिबल है। मतलब कि अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम लेबर को कम कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा है तो कैपिटल को कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये सोलो के थ्योरी में पॉसिबल है, लेकिन हैरोडोमर के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड टेक्निकल कोफिशिएंट को लेके चलते हैं। जो अगला डिफरेंस है, अंडर एचडी मॉडल देयर इज टेंडेंसी ऑफ डाइवर्जेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, while in case of solo there is tendency of convergence towards equilibrium। हैरोडोमल अपने मॉडल में क्या कहते हैं कि जो डाइवर्जेंस है वो इक्विलिब्रियम से है, लेकिन सोलो के मॉडल में हम पढ़ते हैं कि कन्वर्जेंस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के पास में आना। नाउ इसकी जो अजम्पशंस हैं वो लगभग जो हैरोडोमर के मॉडल से उससे सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर है वो यहाँ पॉसिबल है, वो उसमें पॉसिबल नहीं था हैरोडोमर में। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन। Now growth rate of output in steady state equilibrium is equal to the growth rate of population or labor force and is exogenous to the saving rate. It is not depend upon the rate of saving per capita। इसमें क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है आउटपुट का वो इक्विलिब्रियम से इक्वल है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या फिर लेबर फोर्स के। यानी कि जो भी हमारा इक्विलिब्रियम है ग्रोथ रेट वो इक्वल है हमारे लेबर फोर्स या पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से, और ये दोनों जो है एक्सोजीनस टू द सेविंग रेट, मतलब ये सेविंग रेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट है। द सोलो मॉडल शोज दैट द सेविंग रेट इज़ क्रूशियल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्टेडी स्टेट्स कैपिटल। मतलब सोलो के मॉडल में क्या है, सेविंग रेट को बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है स्टेडी स्टेट कैपिटल के लिए, क्योंकि अगर सेविंग रेट हाई होगा तो जो कंट्री है उसके पास कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा और हाई लेवल ऑफ आउटपुट होगा। लेकिन वहीं दूसरे हाथ में अगर सेविंग रेट लो होगा तो जो इकोनॉमी है उसके पास कैपिटल स्टॉक भी कम होगा, पर कैपिटा स्टॉक कम होगा, यानी कि उनके पास जो आउटपुट का लेवल है वो भी लो होगा। इसलिए सोलो के मॉडल में सेविंग रेट को क्रूशियल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्टेडी स्टेट कैपिटल कहा गया है। नाउ हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे कन्वर्जेंस टू द इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है। कन्वर्जेंस इन इक्विलिब्रियम मॉडल का मतलब है पुअर कंट्रीज आर पुअर बिकॉज दे हैव लेस कैपिटल, but if they save at the same rate as rich countries and have access to the same technology, they will eventually catch up। तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो पुअर क्यों हैं, क्योंकि उनके पास में कैपिटल कम है। और कैपिटल कम क्यों है, क्योंकि उनके पास जो सेविंग रेट है वो कम है। लेकिन अगर वो उतने ही रेट से सेव करेंगे जैसे रिच कंट्रीज़ करते हैं, और अगर वही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे जो रिच कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, तो वो इवेंचुअली कैचअप कर लेंगे, वो इक्विलिब्रियम के पास आ जाएंगे। तो बेसिकली कन्वर्जेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम के पास आना, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम से दूर जाना। तो जो हैरोडोमर की थ्योरी है उसमें डाइवर्जेंस टू इक्विलिब्रियम बोला गया है, और सोलो के मॉडल में कन्वर्जेंस टू द इक्विलिब्रियम बोला गया है। सो बेसिकली ये थी आपकी सोलो का मॉडल। नाउ कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।